नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। चारों तरफ जितने किस्म के जुर्म होते दिखते हैं, मैं आज बिल्कुल ही अहिंसक किस्म के जुर्म की बात करने खड़ा हुआ हूँ। तो आप डरिएगा मत कि मैं किसी बहुत ही खूंखार और खून खराबे वाले जुर्म की बात करूँगा। ब्लडलेस क्राइम, ठगी, धमकी, ब्लैकमेलिंग, उगाही, इस किस्म के जुर्म मेरे शहर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, एक महिला पटवारी और उसके पति को धमका धमका कर कांग्रेस से जुड़े हुए एक नौजवान ने अपने को कांग्रेस का नेता बताता है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, उसका घरोबा दिखता है कांग्रेसी नेताओं से। तो उसने कई अफसरों से यहाँ पे ऐसी उगाही की है और ख़ासकर अभी गिरफ्तारी उसकी हुई है एक ऐसे मामले में जिसमें एक महिला पटवारी को इसने इतना ब्लैकमेल किया, ऐसा पुलिस का कहना है, ऐसा शिकायत में कहा गया है कि वो बीमार पड़ गई। लेकिन ज़मीन कारोबारी है उस पटवारी का पति, तो उससे 70 लाख रुपए नगद और 35 लाख रुपए की ज़मीन, करीब 1 करोड़ रुपए ये ब्लैकमेलिंग से उगाही कर चुका है। अपने आप को एसीबी ईओडब्ल्यू का अफसर बताते हुए धमकी देता है ज़मीन कारोबारियों को, अधिकारियों को कि उनके खिलाफ शिकायत है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसी शहर में एसीबी ईओडब्ल्यू का मुख्यालय भी है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि जाके वहाँ पूछ ले कि इस नाम का कोई आपका अफसर है क्या। तो हसन आबिदी नाम का ये मुस्लिम नौजवान यहाँ का कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आजकल जुर्म करने वालों को किसी न किसी पार्टी से जुड़कर रहना पड़ता है, तभी दबदबा बनता है। आप देखेंगे शहर की सड़कों पे तरह तरह के भूमाफिया, तरह तरह के दूसरे मुजरिम, तरह तरह के शराब के तस्कर, 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का धंधा करने वाले लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं किसी भी पार्टी के नेता के साथ अपने, और वहीं से उनका एक्सटॉर्शन शुरू होता है। कई लोगों को मैं जानता हूं, मुझको अंदाज रहता है इनके होर्डिंग कहाँ लगेंगे। अगर किसी एक सरकारी विभाग में उनका सप्लाई का या ठेकेदारी का काम है, या किसी एक विभाग के अफसरों से उगाही में उनकी विशेषज्ञता है, तो उस विभाग के दफ्तरों के आसपास उनके होर्डिंग ज़्यादा लगते हैं ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम अफसर समझ लें कि ये किस नेता के करीबी हैं। नेता को कभी बुरा नहीं लगता उनके नाम के साथ भूमाफिया भी अपने होर्डिंग लगा ले। तो ये हसन आबिदी ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ, मुझको जो पहली नज़र में जो दिख रहा है, कुछ तस्वीरें भूपेश बघेल के साथ हैं, कुछ तस्वीरें एक यहाँ के कोई प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, पीएल पुनिया नाम था उनका, उत्तर प्रदेश से यहाँ आते थे। ये इनका बेटा, पता नहीं कई चुनाव हारे हैं बोलते हैं लोग, क्या है मुझको ठीक से याद नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि जिस समय भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में निगम मंडल इनकी नियुक्ति हो रही थी, मनोनयन हो रहा था, उस समय भी इनकी बड़ी भूमिका थी, ऐसा बतलाते हैं लोग। मुझको नहीं मालूम है, लेकिन एक आध निगम मंडल में जहां हमारा परिचय था वहां पता है कि काफ़ी मोटी रकम उस समय खर्च हुई थी। तो ये पीएल पुनिया यहाँ क्यों बार बार आते थे, इसको आप खुद ही अंदाज लगाइए। रायपुर के पिछले महापौर, उनके साथ भी ये हसन आबिदी का बड़ा घरोबा था, साथ में तस्वीरें पोस्ट होती थी, ऐसा अखबारों ने लिखा है आज। एक महिला पटवारी को इतना ब्लैकमेल किया कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गई, उसका इलाज चल रहा है, ऐसा उसके पति ने लिखवाया है। 1 करोड़ रुपया। हो सकता है पटवारी की भी कमाई हो, रायपुर राजधानी में इसी तरह की कमाई रहती है पटवारियों की। लेकिन अगर कोई पटवारी इतनी कमाई कर रहे हैं तो उनका माल जो है एसीबी ईओडब्ल्यू के हाथ आके सरकारी खजाने में जाना चाहिए, किसी ब्लैकमेलर के हाथ में क्यों आए। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेस नेताओं का इतना करीबी था, क्या कांग्रेस नेताओं को हवा नहीं लगती थी कि ये लोग कहाँ से
पैसा पाते हैं इतना, कहाँ से इनके करीब आते हैं, किस तरह के धंधे करते हैं? क्या राजनीति और सार्वजनिक के जीवन में रहने वाले लोगों को जनता की शिकायतें भी नहीं मिलती हैं? मैं सोच रहा हूँ कि इस रायपुर शहर में 90 में से शायद 50-60 विधायक यहीं पे रहते हैं। कांग्रेस के भी दर्जनों विधायक रायपुर में रहते हैं, पदाधिकारी बड़े बड़े यहाँ पे हैं, कुछ एक सांसद वगैरह भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो यहाँ कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई आदमी इस कदर ब्लैकमेलिंग का रैकेट चला रहा है, क्या पार्टी के किसी कार्यकर्ता को खबर नहीं होती? गुटबाजी है ये, तो हो सकता है कि ये भूपेश के साथ तस्वीरें दिख रही है या एजाज ढेबर के साथ तस्वीरें हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस के किसी दूसरे गुट के लोगों ने शिकायत की होती पार्टी में। दीपक बैज तो एक अलग गुट है, महंत अलग गुट है, टी.एस. सिंहदेव बाबा अलग गुट हैं, रहते सब रायपुर में हैं। तो क्या पार्टी को अपने नेटवर्क से जरा भी पता नहीं चलता कि उसका नाम लेकर चलने वाले, उसके नेताओं के साथ अपनी फ़ोटो पोस्ट करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कुकर्म और जुर्म कर रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। और ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, भाजपा के भी इतने के इतने नेता जो हैं इसी तरह के मामलों में फंसते हैं। अलग अलग समय पे नेताओं के साथ उनकी फ़ोटो आती, कई बार देखा होगा आपने समाचार में, ऐसा सिर पे घेरा बना देते हैं लाल रंग का, तो नेता को तो आप आसानी से पहचान लेते हैं, जो आरोपी अभियुक्त या मुजरिम है उसको घेरा बना देते हैं। तो आपने देखा होगा जगह जगह ऐसे लोग नेताओं के साथ दिखते हैं। क्या किया जाना चाहिए? क्या पार्टी का अपना एक नेटवर्क ऐसा रहना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को वो कहें कि हमारे आसपास अगर कोई मुजरिम दिख रहे हों तो बताओ। पुलिस तो बहुत बाद में जाके पकड़ती है, तब तक तो ये कई साल जुर्म कर चुके रहते हैं। पुलिस को रातों रात खबर नहीं होती है। अगर रातों रात खबर होती भी है तो पुलिस उसमें आम तौर पर हिस्सेदार बनना ज़्यादा पसंद करती है। आम तौर पर मैंने कल परसों ही शायद अखबार के एडिटोरियल में लिखा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने, जस्टिस अवध नारायण मुल्ला ने एक बार लिखा था कि भारतीय पुलिस जो है वो संगठित गुंडों का सबसे बड़ा गिरोह है जो वर्दी में काम करता है। कुछ ऐसी बात उन्होंने लिखी थी। तो मुझको पुलिस से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पुलिस को इन सब धंधों का पता नहीं रहता, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार रहे, पुलिस तो अपने ढर्रे से चलती है। क्या पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं के नेटवर्क से कुछ भी पता नहीं चलता? क्या पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने इर्द गिर्द के ऐसे मवालियों से वसूली कर लेते हैं? क्या उनको कह देते हैं कि अखबार में इश्तहार दे देना, होर्डिंग लगवा देना, टीवी पे पट्टी चलवा देना? क्या ऐसे खर्च करवाते हैं मवालियों से? मुझको मालूम है कि कुछ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो डिग्री बेचती हैं खुलकर, उनसे भी इश्तहार करवा लेते हैं नेता अपने अपने वक्त पर। भूमाफिया तो जितने हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल या नेता की मेहरबानी से ही चल रहे हैं। कुछ भूमाफिया तो इतने बड़े बड़े हैं कि वो आज के बड़े बड़े बाबा और बड़े बड़े प्रवचनकर्ता उन लोगों के मेहरबानी से चल रहे हैं, उनके स्थायी जजमान हैं वो भूमाफिया, और उन्हीं के पैसों पे ये बाबा लोग जो हैं, प्रवचनकर्ता जो हैं, एक किस्म से पल रहे हैं। उन्हीं के बुलाए, उन्हीं के हेलीकॉप्टरों में आते हैं, उन्हीं के आयोजनों में कई कई दिन तक प्रवचन करते हैं और बताते हैं कि पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, बेलपत्री लो, उसमें शहद लगाओ, उसको एक जगह रखो। मैं जगह नहीं कहूँगा, फिर धर्म की बात आ जाएगी, जगह नहीं बतला रहा हूँ मैं। एक जगह रखो तो दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चे को फेल नहीं कर सकेगी। तो ऐसा प्रवचन करवाने वाले ऐसे आयोजक जो हैं घोषित भूमाफिया हैं। अभी ये फोटो छप रही है ऐसे भूमाफिया कोई पकड़ाएंगे तो उनके 100 नेताओं के साथ और ये जितने आबा बाबा ढाबा हैं इनके साथ तस्वीरें इनकी आने लगेगी। ये तो अच्छा है, सोशल मीडिया की मेहरबानी से जैसे ही कोई गुंडा पकड़ाता है
तो लोग तुरंत उसके नाम से सर्च करने लगते हैं कि फेसबुक पर इसकी किसके साथ फ़ोटो है, और जब तक कोई वो फ़ोटो को मिटाए, अकाउंट को ब्लॉक करे, तब तक लोग डाउनलोड कर लेते हैं तब तक फ़ोटो। तो सोशल मीडिया की मेहरबानी से कुछ लोग उजागर भी हो रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ कि जिस राजधानी में एसीबी ईओडब्ल्यू का मुख्यालय है, उसी शहर में उससे कुछ किलोमीटर दूर चारों तरफ से अफसरों को ब्लैकमेल कर रहा है। महिला पटवारी के पति से 1 करोड़ रुपया ले चुका है, तब जाके उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। 1 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? तो जहां माफिया इस तरह से काम करता है, नेताओं को, पार्टियों को सावधान रहना चाहिए। पार्टियों को अपने नेताओं को कहना चाहिए कि अपने इश्तहार भी छपवाने हों, दिखवाने हों, होर्डिंग लगवाने हों, मवालियों से मत लगवाओ। थोड़ा सावधान रहो कि किस तरह के मवाली आपके आसपास हैं, और जो लोग आपके आसपास हैं क्या वो मवाली तो नहीं है, सबको पता लग जाता है। मैं आपको बताऊं, नेता अपने दायरे के मवालियों को पहचानना ही नहीं चाहते, उनको पास रखना चाहते हैं। 4 गाड़ी भेज देना, तुम एयरपोर्ट पे आना 100 लोगों को लेकर, वहाँ पर मेरे जन्मदिन के कार्यक्रम में पहुँचो, भीड़ दिखना चाहिए, यहाँ पर शामियाना लगवा दो, यहाँ 200 लोगों का भंडारा करवा देना। उसके लिए ऐसे ही मवाली नेताओं को लगते हैं। आखिर हेलीकॉप्टर में बाबा ढाबा को लेके अगर आना है तो कोई ना कोई तो मवाली लगेगा ना लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि जनता को भी खुलकर जो जानकारी उसके पास है वो जानकारी पुलिस को देना चाहिए, एसीबी ईओडब्ल्यू को देना चाहिए, पार्टियों के नेताओं को देना चाहिए, राज्यपाल को देना चाहिए, चीफ जस्टिस को देना चाहिए, छत्तीसगढ़ के अखबारों में देना चाहिए, टीवी चैनलों को देना चाहिए, वेबसाइटों को देना चाहिए। आखिर सबने पैसा इनका थोड़ी खाया होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने नहीं भी खाया होगा। तो हो सकता है कहीं से जांच शुरू हो जाए, कहीं से शिकायत आगे बढ़ जाए। आपको प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेज देना चाहिए, वहाँ से एक कवरिंग लेटर लग के राज्य को आ जाता है कि ये शिकायत मिली है, इसकी जांच की जाए। तो मैं ये देखकर हैरान हूँ कि अफसरों से ऐसी उगाही कोई कर सकते हैं। टके शेर के ब्लैकमेलर, तस्वीरें आप देखिएगा, हो सके तो हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नाम हसन आबिदी है, और सर्च कीजिएगा इस नाम से फेसबुक, ट्विटर, इस पर हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, देखिए छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेताओं के साथ इनका घरोबा दिखता है। उन नेताओं से सामना हो, या उनके फेसबुक पेज पर जाकर, उनके ट्विटर पेज पर जाकर पूछिए कि ये हसन आबिदी नाम के आदमी की फ़ोटो आपके साथ मिली है, आपका इस बारे में क्या कहना है। मेरा तो ये मानना है कि जनता का दबाव जो है वो लोकतंत्र में कई बार सबसे असरदार साबित होता है। सोच के बताइएगा। फिलहाल इतना ही। आपको अगर लगता है कि मैंने एक असल मुद्दा उठाया है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका भी कोई तजुर्बा होगा ऐसा, लिखिएगा उस बारे में। नेताओं का क्या रुख रहता है, नेता और माफिया की क्या साझेदारी रहती है, लिखिएगा इस बारे में। ये लिंक भी भेजिएगा दोस्तों को, उनके पास भी कुछ ऐसे तजुर्बे हो सकते हैं, उनको भी किसी ने ब्लैकमेल किया होगा। अगर वो थोड़े भी रुपए पैसे वाले, ओहदे वाले होंगे तो ब्लैकमेल किया हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ब्लैकमेलिंग से थक के सेक्सुअल एक्सटॉर्शन में फंसकर कल ही बगल के शहर में एक खुदकुशी हुई है। हर महीने 1-2 खुदकुशी ऐसी हो रही है ब्लैकमेलिंग से थक कर। ब्लैकमेलरों को उजागर करना जरूरी है। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर बहुत बुरी मौत मारता है। आप जिस तरह से तीर्थ करने जाते हैं ना, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, चर्च या किसी बौद्ध मठ में, ऐसे ही एक बार अपने परिवार को लेकर, पूरे बच्चों को लेकर कैंसर अस्पताल के बाह्य रोगी कक्ष OPD में जाइए, आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट में,
वहाँ देखिए कि तंबाकू के शिकार कौन कौन कैंसर मरीज बैठे हैं, उनकी क्या हालत है। अब खुद नसीहत मत लीजिए अकेले, पूरे परिवार को दिखा के पूरे परिवार को नसीहत दीजिए। फिर मिलेंगे।